इसका मतलब आपको आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए कि भाई हमारा टेस्ट कभी भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक का हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो सर आई हैव अ डाउट। हाँ पूछो बेटा, डाउट पूछो। सर जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सर आपने लिखवाया था कि वो क्यूबॉइडियल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम दोनों का ही पार्ट जैसा होता है। तो सर लेकिन हाँ सिलेटेड, सर हाँ 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 ठीक है बिल्कुल। सर एनसीईआरटी में सर लेकिन वो तो सिर्फ कॉलमनर में लिखा हुआ है, तो सर हम दोनों को कंसीडर करेंगे या फिर सिर्फ एक को? दोनों को आप मतलब दोनों को कंसीडर करो आप, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अगर एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है तो वो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देंगे, कॉलमनर वाला, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। अगर आप कहीं भी एग्जाम देते हो या कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम देते हो उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके सर। ओके, तो कहाँ तक हो चुका है हमारा? सर एपिथेलियम टिश्यू की लोकेशन करवानी थी। ओके सर ओके, एपिथेलियम टिश्यू में हमने जो एपिथेलियम के मैंने, उसका बेसमेंट हाँ हाँ मेम्ब्रेन होता बिल्कुल है बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक। भैया देखो, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था ना, बिल्कुल। आवाज आ रही ना सही तरीके से? यस सर, आ जाओ सर। यस सर। तो पिछली क्लास में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? कि जो एपिथेलियम टिश्यू होती है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। एपिथेलियम जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड रहती है, तो इंटरसेलुलर स्पेस का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आपने स्किन देखा होगा, अगर स्किन को हम कंसीडर करें कि ये एपिथेलियम टिश्यू है तो इसमें कोई गैप दिखाई देते हैं आपको, या माइक्रोस्कोपिकली भी गैप हो? नहीं होते ना, नो सर। या फिर कभी सुना भी नहीं होगा, है ना। तो जो सेल होती है वो कंटिन्यूस शीट होती है एक किस्म से, है ना, मतलब कोई गैप नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं फ्रॉम द अदर टिश्यू से विद द हेल्प ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका मतलब है, जो देखो, अगर हमारी टिश्यू पे थोड़ी सी इंजरी भी होती है, टिश्यू का मतलब कौन सी टिश्यू पे? एपिथेलियल टिश्यू पे अगर इंजरी होती है बाहर वाली लेयर पे, आउटर मोस्ट पे, तो कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी। ब्लीडिंग कहाँ से होती है? जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे जाता है कुछ भी, ठीक है, तो तब ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू पे क्या नहीं होता? ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे ब्लीडिंग की कोई चांस ही नहीं है। सिंपल सी बात है ये, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है जो ब्लड वेसल्स होती है एपिथेलियल टिश्यू पे, वो स्कैंटी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब होती नहीं है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो देखो मैंने एक फोटो भी दिखाया आप लोगों को, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे मैंने ब्लू कलर में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि वो नीचे से न्यूट्रिशन लेगी, क्योंकि यार अब इसके पास तो कोई इलाज नहीं, मतलब इसके पास कोई चारा नहीं है बिल्कुल भी कि भाई ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर से, ये आउटर मोस्ट लेयर है और बाहर जो है एनवायरमेंट है बिल्कुल, है ना, एटमोस्फेयर से ये कनेक्ट रहती है। तो इसका मतलब है न्यूट्रिशन उसे नीचे से लेना पड़ेगा, अंदर से लेना पड़ेगा। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये न्यूट्रिशन लेता है, ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई होती है वो कैरी करता है, ठीक है। और जो भी इसे चाहिए होता है वो यहीं से ये प्रोवाइड ले लेता है, ठीक है। जो इसकी लोकेशन होती है, सबसे पहली बात है ये है कि इट्स कवरिंग ऑल द ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स है आपके वो एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए आउटर मोस्ट जो लेयर होती है। समझ में आया सबसे पहला पॉइंट आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इट्स कवरिंग ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ ये बॉडी। है ना, ये ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जैसे स्किन हो गया अपना, है ना। स्किन क्या होता है? स्किन को मैंने क्या बताया था आप लोगों को? लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑर्गन। लार्जेस्ट एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स कौन सा होता है? अरे लेवर। भैया लार्जेस्ट लीवर, बिल्कुल लीवर। लीवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारा बॉडी का, ठीक है। लीवर के बिना कुछ नहीं, लीव हो तो किसी के बिना कुछ नहीं सकता, ठीक है। तो लीवर इज द मेन, ठीक है। और लाइनिंग ऑफ माउथ, सेकंड क्या है हमारा? लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है बेटा। हमारे जो इसके अंदर आप पढ़ोगे ना, देखो हमको जो एनिमल टिश्यू के अंदर ना तीन चीजों का ध्यान देना हमेशा,
अगर आप ये तीन चीजें एनिमल टिश्यू में परफेक्ट है ना, तो इसका मतलब है आपको पूरा टिश्यू आता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। ठीक है, तीन चीजें वो कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, तीन चीजें वो कौन सी है। सबसे पहले जो टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है टिश्यू का लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज द जो टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है। बस अगर ये तीनों चीजें पता है आप लोगों को किसी भी टिश्यू के बारे में, आपको कोई भी दोबारा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर पता है, लोकेशन पता है, अगर लोकेशन भी पता है तब भी आप अंदाजा लगा लोगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका फंक्शन कैसा है। तो मेन जो सबसे मेन हमारा पॉइंट होता है वो होता है लोकेशन। लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कार्डियक मसल्स कहाँ पे होती है? सर हार्ट। Heart में हार्ट में होती होता है ना। muscles. कार्डियक मसल्स जो होती है वो कहाँ पे होती है? हार्ट में होता है। हार्ट अब में। आप अंदाजा लगा लो कि हार्ट की मसल्स है ना, मसल्स है ना। ठीक है, इसका मतलब है जो जैसे चलो टिश्यू के बारे में पूछ लेते हैं, मैंने मसल्स का ले लिया, चलो मसल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, कभी ना कभी तो हम बात करेंगे उसके मसल्स सर की भी। अनस्टेटेड है, जो इनवॉलंटरी। लोकेशन देखो, लोकेशन से पता चल रहा है मसल्स का है, कार्डियक की है। इसका मतलब मसल्स का काम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, Yes, sir. है ना। Blood तो को यार flow तुम्हें ना करवाना. मतलब लोकेशन पता हो ना, लोकेशन अगर पता हो तो आप फंक्शन को अपना आप ही एज्यूम कर सकते हो कि भाई कार्डियक मसल का काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का और पंपिंग ऑफ द ब्लड का, है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है तो पंप भी कर रहा होगा वो, सिंपल सी बात है ना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको चाहे वो प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें चाहे एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें, ठीक है, आपको तीन चीजों के बारे में पता है ना, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि लाइनिंग एंड कवरिंग में क्या डिफरेंस होता है। कोई बताएगा मुझे कि लाइनिंग कब यूज, मतलब कब हम बोलते हैं और कवरिंग हम किसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज आप हमको एक जैसी ही लगती है। बताओ भी। सर हम लाइनिंग तब कह सकते हैं जब वो सिर्फ बाहर से एक बस वो बाहर से सिर्फ उसमें एक लाइन हो, लेकिन कवरिंग जब सर एक सर जैसे एक स्क्वायर शेप अगर का या फिर अगर एक अगर सर एक अगर हाँ, अगर मैं तेरे स्किन के ऊपर एक लाइन खींच दूं तो वो लाइनिंग हो जाएगी। नो सर, वो तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो सर फिर खाली कैसे होगा एक फिर? मेंबर जैसे माउथ की, जैसे जैसे माउथ, लेकिन सर जो स्किन है सर वो पूरा एक पूरा राउंड है सर, वो कवर्ड अच्छा, है, और लाइनिंग मतलब सिर्फ एक लेयर, एक मतलब एक 1D सरफेस, ओ तो कवरिंग किसको बोलेंगे फिर? 2D सरफेस। कवरिंग से जो पूरा कवर्ड है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, बाकी सारी चीजें शायद सर, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, देखो देखो लाइनिंग किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा ऑर्गन है, ये मेरा ऑर्गन है, ठीक है, ये मेरा ऑर्गन नहीं, ये मेरा है ईसोफेगस। ये मान लेता है ये मेरा ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस सब जानते हैं Yes, sir. भाई। Fine. Fine. भाई कोई है जो Yes, sir. ईसोफेगस से ना मिला हो अभी तक? ईसोफेगस से सभी मिले हुए हैं ना? यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो देखो अगर ईसोफेगस की बाहर वाली जो ले बाहर से अगर किसी चीज की कवरिंग, मतलब बाहर से जो टिश्यू प्रेजेंट है या लेयरिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब है बाहर वाली क्या होती है, कवरिंग, मतलब कवर कर रही है, वो कवरिंग कर रही है किसी भी ऑर्गन की, किसी भी डक्ट्स की, किसी भी मतलब फूड पाइप की, किसी भी चीज की अगर वो कवरिंग कर रही, मतलब वो बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब कवरिंग है उस चीज की। और अंदर से अगर वो कवरिंग, मतलब वो यहाँ पे अगर कोई लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे अंदर वाला, अंदर से, उसे हम लाइनिंग बोलते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब माउथ के अंदर जो हमारा, माउथ के अंदर जो हमारे ये चीक्स है वगैरह, ये चीक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो चीक्स के अंदर जो अंदर की साइड से जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है भैया। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हाँ बोलो। सर ये जो लोकेशन है ये एपिथेलियल टिश्यू की है ना? तो हाँ, ये एपिथेलियल टिश्यू का टॉपिक चल रहा है बेटा, तो एपिथेलियल टिश्यू की ही है ये लोकेशन। ठीक है, यस सर। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो ईसोफेगस की बात करी है हमने वो एलिमेंट्री कैनाल में आ जाए। एलिमेंट्री कैनाल पता ना क्या होता है? Yes, sir.
माउथ से Yes, लेकर माउथ से लेके और एनस तक जितना भी पूरा बीच में पड़ रहा है वो सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा यस क्या है, सर, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आया आपके? देखो, यस सबसे पहले हमने एपिथेलियल की क्या बात करा, एपिथेलियल की बात करी हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर की, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, पहला पॉइंट एपिथेलियल टिश्यू का। सेकंड पॉइंट क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, सेकंड पॉइंट हो गया लोकेशन, ये हमारी लोकेशन हो गई एपिथेलियल टिश्यू की। अब थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम, फंक्शन, फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शंस क्या क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, क्या क्या फंक्शन करता है ये, बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है, इसका मतलब क्या कर सकता है ये, प्रोटेक्ट द बॉडी प्रोटेक्शन इंजरी, प्रोटेक्ट कर सकता है है ना, और प्रोटेक्शन दे सकता इम्यूनिटी है ना ये, परफॉर्म कर सकता है। मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजरी, है ना, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ डैमेज, एनी टाइप ऑफ डैमेज से भी बचा सकता है ये। ठीक है, और क्या है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर देखो आपको पता है मैंने बोला कि लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कनाल है, तो अंदर वाली को हम लाइनिंग बोलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अंदर वाली चीजों से ही होता है ना, तो इसका मतलब है ये एब्जॉर्प्शन में यस भी हेल्प सर, कर सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर ये एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता देना। न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल बेटा, आपका नाम वो है ना, क्या नाम है उसका, मॉक्सिका। हाँ सर। ओके, देखो आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन का पूरा पार्ट चलता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है ना, किसी भी हम खाते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है विलाई के थ्रू, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है हमारी, ऐसे करके बात कर लेते हैं, ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर किस चीज़ की, ये एपिथेलियल टिश्यू की है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हम यहाँ पे खाना जो हमारा जो फूड होता है वो यहाँ पे जो पहुँचता है डाइजेशन होने के बाद, तो यहाँ पे जो होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू द एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू, और वो पहुंचेगा सीधा यहाँ से किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, है ना, ओके सर। ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना वो एक्चुअली में ब्लड वेसल्स की जगह क्या होता है, ल्यूटियल होता है, ल्यूटियल। ठीक है, जो ल्यूटियल होता है वो किसकी ब्रांचिंग है, ये है लिम्फेटिक वेसल्स की ब्रांचिंग है बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स की ब्रांचिंग है। लिम्फेटिक वेसल्स मतलब? हाँ, लिम्फेटिक वेसल्स में अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बोन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी इतना ध्यान देना, जो हम एब्जॉर्प्शन लेते हैं वो ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स में हमें एक हमने मतलब एक सोच बना रखी है कि ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, वहां पे एक्चुअली में होता क्या है, वो ल्यूटियल होता है, ल्यूटियल के थ्रू जाता है ब्लड वेसल्स में फाइनली। ठीक है, और ल्यूटियल क्या होता है हमारा, ये होता है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, ओके जी, ओके। ओके। यस सर। तो फंक्शन क्या क्या हो गया बेटा, सर एक बार प्रोटेक्शन ब्लड टू द वेसल वाला बॉडी फ्रॉम द दोबारा इंजरी, रिपीट कर दो इन्फेक्शन सर। और एनी टाइप ऑफ डैमेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, भाई वेस्ट का एलिमिनेशन में तो हेल्प करता सर है एक ना बार ब्लड वेसल वाला दोबारा रिपीट कर दो सर प्लीज। एलिमिनेशन कर दो बेटा, मुझे पता है आप लोग छोड़ोगे नहीं मुझे ऐसे वेस्ट। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो क्या बताया मैंने आपको, अभी मैंने आपको बताया, ये हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है इस चीज़ से, ये कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसे भी हटा देते हैं यहाँ से। ओहो, ये हटा, चलो इतना काफ़ी हमारे लिए, यहाँ पे एक और लाइन निकाल देते हैं, ये ठीक है। आपको पता है कि इनर मोस्ट जो लेयर होगी एलिमेंट्री कैनाल की वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक है, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं अभी ऐसे बना लेता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा इस वाले को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। देखो ये हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इनर मोस्ट लेयर पे विलाई, ये हमारे विलाई हुए, ठीक है, ये हुए विलाई, ठीक है, ये क्या है, माइक्रो विलाई,
माइक्रो विलई होगा जो एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड का, ठीक है, ये विलई होता है जो एब्जॉर्प्शन करता है फूड का। इसके विलाई के अंदर प्रेजेंट होती है वेसल्स हमारी, जैसे ब्लू कलर में मैंने वेसल्स दिखा दी, ठीक है। ये जो वेसल्स है ये एक्चुअली में क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया ल्यूटियल, ठीक है, ल्यूटियल दिया गया। अब देखो कोई भी फूड होगा, कोई भी जैसे फूड है ये, ठीक है, ये और भी छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में और टूट गया है, फिर यहाँ से माइक्रोविलाई के थ्रू क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ पहुंचा, सीधा लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स से कहा जाएगा ये जाएगा ब्लड वेसल्स में, कहा जाएगा फाइनली ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब समझ में आया? फिर यस सर। सर जो ईटी होते हैं ये विली में ही प्रेजेंट होता है? हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, ओके। सर ये जो ईटी है सर, ये लिविंग है नॉन लिविंग है? बेटा लिविंग होगा ना, टिश्यू होता है, फूड मिलेगा उसे, ऑक्सीजन भी मिलेगा उसे, है ना, तो लिविंग हो गई ना, कोई डेड सेल थोड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके Yes, ओके sir. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। सर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मतलब? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट का मतलब है, जैसे आपको पता है किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी एपिथेलियल का टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, और किडनी ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ठीक है, ठीक है जी। सर किडनी की लाइनिंग में या फिर कवरिंग में? क्या चीज? सर किडनी ट्यूबवेल की लाइनिंग्स में या फिर कवरिंग में? लाइनिंग में भी होता है, कवरिंग में भी होता है कुछ में, जैसे ट्यूब्यूल, जैसे पीसीटी हो गया, ठीक है, तो उसकी केसेस में उसकी लाइनिंग में हमारी, ठीक है, ओके सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आपको पता है हम 4-5 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू थे, स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार हो गया, एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स है, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था हमने। तो सबसे पहला टाइप में जो क्लासिफाई किया था वो सर क्या था 5 में हमारा? किया था हमने। 5 में क्या था सर? 5 पढ़ा देंगे यार, सर क्या? स्क्वामस। तो ये क्या है? सर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ईटी का मतलब है एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वामस जो एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे पहले उसकी हमें स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है। मैंने बताया था टिश्यू को याद करने के लिए 3 चीजें, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर, लोकेशन लोकेशन एंड याद है फंक्शन। ना? लोकेशन याद है ना आपको? इसका मतलब फंक्शन भी आप बता दोगे खुद में ही, और स्ट्रक्चर भी आप ऑलमोस्ट बता ही दोगे, तो लोकेशन पे ज्यादा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जो सेल्स होती है टिश्यू की, आर थिन सेल होती है, ठीक है, थिन सेल होती है ना, और जो ये सेल्स होती है वो अरेंज होती है लाइक अ टाइल्स, जब फ्लोर पे टाइल्स होती है ना, कि एक के बाद एक, मतलब एंड टू एंड, है ना, एक के बाद एक जो टाइल्स है वो प्रेजेंट रहती है। तो सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड, ठीक है, लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, ठीक है। तो सर ये सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दो। दैट इज सेल्स आर फ्लैट, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या बताया, जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो लाइक अ फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स बिछी रहती है ना, ठीक है, घर पे भी फ्लोर्स के ऊपर टाइल्स वगैरह रहती है, तो बिल्कुल ऐसे एंड टू एंड, बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है, इस टाइप से बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो जो जो सेल्स होती है स्क्वामस एपिथेलियल की, वो अरेंज रहती है एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, मतलब जो सेल्स होती है फ्लैट बिल्कुल, है ना, मतलब ओवरलैपिंग नहीं रहती कि एक के ऊपर एक है, नहीं, बिल्कुल अरेंज रहती है एक ही लाइन में, ठीक है जी, ओके। और जो सेल्स होती है ये, जो ये सेल्स होती है ये इरेगुलर शेप की होती है,
इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है, इरेगुलर शेप की होती है जो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, ठीक है। अब स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे डिवाइड, भाई पार्ट्स तो सभी के होते हैं, किसी न किसी चीज के तो पार्ट्स निकलेंगे, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, इसको भी याद कर लेंगे। तो जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के जो 2 पार्ट है वो कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, आराम से इजीली तरीके से याद होगा हमें। जैसे सबसे पहले सिंपल, बहुत सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा, स्ट्रेटिफाइड, हाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है जो सेल्स प्रेजेंट है वो लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में क्या डिफरेंस है, क्यों हम सिंपल बोल रहे हैं इसको, क्यों हम इसको स्ट्रेटिफाइड बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक साधारण लेयर होती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग ही होता है कि जो चीज प्रेजेंट है वो लेयर में प्रेजेंट है, लेयरिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या होगा, सबसे पहला फर्क क्या होगा दोनों में, कि भाई ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है, हाँ मैं इसी के लिए हूँ यहाँ पे, एक नहीं 2 बार 3 बार इसी के लिए हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है, या वो डिफरेंस यही होता है, जो सिंपल वाले होते हैं वो सिंपल होते हैं, मतलब सिंगल लेयर में होते हैं, और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं लेयर में। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है अरेंज इन लेयर, ठीक है। तो सिंपल वाले क्या होते हैं, सिंपल बहुत साधारण, बहुत अति मतलब बहुत ज्यादा सिंपल वे में, है ना। तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एक ही लेयर है बस, कोई टेंशन नहीं है यार, कोई जीवन में कोई मतलब इतना उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है, मतलब साधारण जीवन जीते हैं एक सिंगल लेयर को लेके, ठीक है। अब क्या है, अब ज्यादा घर में ज्यादा लेयरिंग होगी, है ना, ज्यादा पार्टीशन होंगे तो दिक्कत तो होगी। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो कैसी सेल्स होती है, वो लेयर में प्रेजेंट रहती है, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर, ठीक है, लेयर्स में प्रेजेंट है। किस चीज में प्रेजेंट है बेटा, लेयर्स में प्रेजेंट है। देखो अब देखो अब आपने मुझसे पूछा लेयर्स का मतलब क्या होता है, आप मुझे खुद ही बताओ कि लेयर्स का मतलब क्या होता है, आप मुझसे पूछो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर एक से ज्यादा लेयर, हाँ लेयर्स का मतलब ये हो गया, मतलब जैसे उनमें डबल लेयर होती है ना, एक से ज्यादा, हाँ लाइक दिस, अभी आपको लेयर्स भी दिखा देते हैं, जैसे ये क्या हो गया भाई, ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, ये हमारे हो गए एपिथेलियल टिश्यू, ये भी लेयर्स में हो गए, ठीक है, ऐसे ये सिंगल में है, ठीक है, ये सिंगल में हमारा, ठीक है जी। यस सर। ओके मोक्षिका बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, कौन से होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो फॉर्म करता है लाइनिंग, ठीक है, फॉर्म लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग फॉर्म करता है, किस चीज की लाइनिंग फॉर्म करता है, माउथ की, ठीक है, माउथ की लाइनिंग फॉर्म करता है, किस चीज की करता है, माउथ की और किडनी, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस और बताओ, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द नोज, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द
एल्वियोलाई, ठीक है। तो इस चीजों की वो क्या करता है, मतलब सिर्फ ये लाइनिंग ही फॉर्म करता है। हाँ लाइनिंग फॉर्म, अंदर की साइड वाली जो लाइनिंग होती है उसको फॉर्म करता है, उससे बने होते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देखो एल्वियोलाई में भी देखो सिंपल स्क्वामस है, ठीक है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल से आप एग्जांपल समझ सकते हो बाकी होगा। देखो एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई ये है कि भाई हमको पता है एल्वियोलाई में जो टिश्यू होते हैं, जैसे ये हमारा एल्वियोलाई हो गया, ओहो बहुत अच्छा बना है, तो इससे बेकार तो बन ही नहीं सकता था। देखते हैं, थोड़ा खूबसूरत सा बनाएंगे यार, ऐसे, अरे वाह अच्छा बना ना, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारी यहाँ पे जो प्रेजेंट है टिश्यू, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो हमारे कौन से हैं, ये हमारे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है ब्लड वेसल्स, ये भी हमारी सर ब्लड वेसल्स, सर ठीक आपने है। अभी क्या बोला, अभी एक बार दोबारा बोलिए ना सर बीच में आपकी सर। रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो ये बीएम क्या लिखा है? यस सर, बीच रुक गई थी देखो रिकॉर्डिंग। बीएम का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर हम यहाँ पे टिश्यू की बात करें तो बीएम का मतलब क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिल्कुल, ठीक है। देखो सी ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और CO2 को हम यहाँ से बाहर भेजते हैं, भेजते नहीं भेजते हैं, यहाँ से CO2 बाहर जाएगा और ऑक्सीजन जो है ना अंदर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अंदर क्यों क्यों जाता है, ये इजीली तरीके से डिफ्यूज क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लेयर है, एक सिंगल लेयर की है, एक लेयर ही प्रेजेंट है यहाँ पे, इस वजह से, ठीक है। यस सर। ओके जी, यस सर। Yes, ठीक sir. है। अब बात करते हैं सर ये CO2 स्ट्रेटिफाइड, अंदर जा रहा है। क्या चीज, सर ये CO2 आपने जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सर ये अंदर जा CO2 ब्लड वेसल से बाहर जाएगा ना, और एल्वियोलाई से होता है, माउथ से बाहर निकाल देते हैं हम CO2 को, है ना। बाहर जाएगा सर। हाँ हाँ। ठीक है जी, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी से इसको नोट करो। सर डन। सर प्लीज वेट। ओके, देखो अब है कि जो ये वाली हमारी क्या नाम है इसका, स्ट्रेटिफाइड वाला है हमारा। स्ट्रेटिफाइड क्या करता है, टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर इन स्किन, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है ना, टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, है ना, यस सर। पढ़ा है आपने एनसीईआरटी, यस सर, पढ़ा है Yes, sir. सर उसमें। क्या स्किन आपने इसका की मीनिंग, टिश्यू के इसका बारे मीनिंग में जानने की बताया। कोशिश करी आपने, वियरिंग एंड टीयरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यस सर। क्या होता है बेटा बताओ। क्या बताएं सर? सर वियर एंड टीयर का मतलब ये होता है कि जो उस समय हमारे स्किन के सेल्स हैं वो अपना रोल प्ले करने के बाद वो डेड हो जाते हैं, तो उसके बाद उनका फिर से क्रिएशन, और हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं बिल्कुल वो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वियरिंग, वियरिंग का मतलब ये पता होगा आपको इंग्लिश का, एंड टीयरिंग, ठीक है। तो स्किन डेड होने के बाद वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेटिफाइड वाले जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है उनकी, एक तो टंग में, ठीक है, और दूसरा स्किन में। और आपको पता है जो स्किन की अगर स्किन फट जाती है थोड़ी सी तो दोबारा से उस पर क्या हो जाता है, प्लास्टरिंग हो जाती है, प्लास्टर हो जाता है उसका, ठीक है। दोबारा से वहाँ पे स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे स्किन कभी पहले कटी होगी। पैरों में सर जो ये हील्स कवरिंग फॉर्म करता है ना? हैं, सर कवरिंग फॉर्म करता है ना ये? यस यस यस, कवरिंग फॉर्म करता है, सर ठीक है। जो हाँ ये टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर इन स्किन है, ये बहुत बार समझा दे वाला पॉइंट। देखो
आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी हील्स पे जो स्किन फट जाती है, सेल्स बाहर निकल आती है, तो आप कुछ टाइम बाद देखते होंगे कि वो स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई है ना। मतलब वहाँ पे पता ही नहीं था कि पहले यहाँ से कुछ फटा होगा, कुछ निकला होगा, है ना, होता है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है Yes. वहाँ पे क्या है, ये वहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन द स्किन। मतलब कि वहाँ पे सेल तो डेड हो रही है, उसके बाद भी रीजनरेट हो रही है सेल्स हमारी वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यही है। ओके, यस सर। Yes, sir. Okay, sir. सर फिर ठीक है। किडनी में कौन सी होती है दोनों क्या में चीज? से? किडनी में। किडनी में भी बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। सर कुछ जगह सर ऐसा होता है, जब ओके कट हो सर। जाता है पर ठीक, फिर वो ठीक नहीं होता कभी सर, ऐसा क्यों होता? क्या चीज? सर जैसे सर कुछ जगह होता है कट लग जाए तो दोबारा वो ठीक नहीं होता, निशान रह जाता है, ये क्यों होता है? निशान अगर मतलब वाउंड जो है हमारा वो ज्यादा गहरा है, मतलब कटा हुआ है पूरा। कटा होने का मतलब पता है आपको? मतलब फटा हुआ है, दो पार्ट्स में अंदर की चीजें दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। जब यस अंदर सर। की चीजें दिखाई दे रही है ना, तो उसको हील करने में टाइम लगता है, और दो चीजों आपस में जोड़ने में। तो आपको पता है कि अगर दो ईंट होती है, जो ब्रिक्स होती है, आपस में जब हम इसको चिपकाते हैं तो बीच में सीमेंटिंग होती है ना, यस सर। ठीक है, उस Yes, टाइप का sir. रह जाता है वहाँ पे मार्क, सर ठीक है। अगर कोई सर 5-6 साल से है निशान, वो भी नहीं चले जाते फिर? हाँ, वो इसी वजह से होता है बेटा, है नहीं। देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड टिश्यू कौन सा है हमारा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइडल, कॉलमनर। क्यूबॉइडल Cuboidal. एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो, मैंने तीन चीज बताई है आपको, हमेशा याद रखना। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? क्यूब लाइक, है क्यूब। ना। यस सर, क्यूब लाइक Like, स्ट्रक्चर होती है। क्यूब लाइक सेल्स होती है इसकी, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। ट्यूब लाइक होती है, थोड़ी टोल होती है ना, एंड वाइड होती है थोड़ी सी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसी है? क्यूब लाइक सेल्स होती है, टॉल एंड वाइड, लार्ज न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है इसकी? इसकी लोकेशन है लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ किडनी सर किडनी टिब्यूल, ट्यूब्यूल्स। ठीक है। लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल्स, ठीक है। और कहाँ पे होता है? थायराइड, सर ग्लैंड्स में होता है ना। हाँ ग्लैंड्स में होता है, थायराइड वेसिकल्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड पे होता है ये, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और थायराइड की ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इसका तीसरी चीज मैंने क्या बताई आपको याद करने के लिए हमेशा? फंक्शन। तो अगर आप बताओ, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स है, थायराइड वेसिकल्स है, स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, थायराइड वाला है, तो इसका काम क्या होगा? इसका काम क्या होगा? सर फॉर्मेशन ऑफ बहुत ग्लैंड। इजी है इसका काम जानना। कैसे है? क्योंकि देखो, ये तीन जितनी भी ग्लैंड होती है वो सिक्रीशन में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या कराएगा? एब्जॉर्प्शन कराएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा। और क्या कराएगा? सिक्रीशन कराएगा, secretion। सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। और क्या कराएगा? प्रोटेक्शन करवाएगा, ठीक है। और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा ये साथ में ये। और क्या करवाएगा ये? ठीक है, और क्या करवाएगा? ये लाइनिंग फॉर्म करता है किसके अंदर? टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर भी, ठीक है। तो इट ऑल्सो फॉर्म जर्मिनल जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ सर सर ऑफ आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, नहीं ठीक सर, है भाई। आपकी आवाज आ इस रही बच्चे को आवाज नहीं आ रही या सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज आ रही है सर, आपकी। आवाज आ रही है। मेरे कनेक्शन देखो अपना, है ना, कनेक्शन देखो अपना। ओके सर, ओके सर। ओके, कनेक्शन देखो। सर ये जो थायराइड वेसिकल्स होती हैं, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो इन्हीं की सर वजह ऊपर से कर दो होती थोड़ा है। स्क्रॉल। देखो थायराइड के अंदर
मतलब T3 सेल्स एंड सर थोड़ा T4 सेल्स होती है हमारी, ठीक है। T3 सेल्स और T4 सेल्स होती है, मतलब वहीं से ही सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का, ठीक है। और अगर हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो कुछ और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, ठीक है। समझाने में भी टाइम लगेगा, बताने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। सर इसका और ये लोकेशन एंड बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारे ऊपर डिटेल में दिया गया है थायराइड ग्लैंड का, हर ग्लैंड के बारे में डिटेल में दिया गया है, कहाँ पे 11th क्लास के अंदर, ठीक है। ओके सर। और एक बार सर आपने लोकेशन एब्जॉर्प्शन के नीचे क्या लिखा है? लोकेशन देख लो, क्या चीज़? सर थोड़ा ऊपर कर दो अभी। बेटा रुक नहीं जाओ सर, नहीं यार, नहीं ऊपर सही, इतना नीचे इतना करवा रहा काफी है, हूँ इतना पहले। काफी है, इतना काफी है। लोकेशन देख लो, लोकेशन लिख लो पहले, फिर मैं करता हूँ आपको। नहीं अब सर, इतना बचा, काफी है। हाँ अब बचा है क्या हमारा, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, देन हमारा खत्म हो जाएगा ये। नोट कर लिया भाई ये? सर नो। सर नो। यस सर। सर कर लिया नोट। देखो सर एक बार इस स्ट्रक्चर पे भी इतना स्क्रॉल टाइम कर लगाओगे देना। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? करते हैं ना सर, ये तो क्या लाइनिंग चीज? फॉर्म करते हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देते हैं? कौन से? सर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। देखो मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब वहाँ पे इनर साइड से भी रिलेटेड है कि भाई कोई भी, मतलब अगर मान लो तो मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा प्रेशर तो लगता ही है ना वॉल्स पे, वॉल्स पे प्रेशर लगता है नहीं लगता है भाई, वॉल्स पे यस प्रेशर सर। लगता है नहीं लगता है, लगता है सर। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, तेजी से हो रहा है या कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तेजी से सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, अगर कम भी सिक्रीशन हुआ तो वहाँ पे ना मतलब कोलैप्स करने का भी डर होता है वहाँ पे, है ना, मतलब कि वो आपस में चिपक ना जाए, ठीक है ना। तो वो एकदम से वो मतलब उस चीज़ को मेंटेन रखती है वो अपने आप को, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी सपोर्ट दे रही है, ठीक है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है इस चीज़ में, ठीक है। ओके सर नीचे कर दो निशान में। सर नीचे देखो जल्दी अब लिखो, सर, ठीक है। आपने एब्जॉर्प्शन के नीचे क्या लिखा है? किसके नीचे? एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन। सर सर ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी तो फॉर्म करते हैं ना? हाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये ग्लैंड्स मैंने बताई तो है आपको, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, थायराइड यस ग्लैंड सर। हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई अपनी, है ना। तो ये ग्लैंडुलर की स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तीन चीज, हाँ बोलो, तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, तीन चीजें भी याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बोलो बेटा। सर स्किन में भी तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सर ये वो ऑब्जर्प्शन और सिक्रीशन कर रहे हैं, तो हाँ स्वेट ग्लैंड कहाँ पे होती है? सर स्वेट ग्लैंड स्किन में। बिल्कुल, फिर हाँ सर। यस सर। सर वो सर जो ऊपर थर्ड कर पॉइंट है दीजिए, आल्सो फॉर्म्स सर थोड़ा ऊपर कर जनरल। दीजिए। सर जो थर्ड पॉइंट है थोड़ा आल्सो ऊपर फॉर्म्स कर दो। वाला, वो पर दोबारा समझा दो। तो इससे ऊपर कर देखो दीजिए एक बार। जो टेस्टिंग, जो 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 हमारे तो थोड़ा सा प्राइवेट और। ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं और जो ओवरीज सर होते हो हैं, गया, देख लिया। जहाँ से हम सिक्रीशन करते हैं किसका, अपने अपने क्या बोलते हैं ना, गैमे उसका गैमेट्स का, ठीक है, गैमेट्स को रिलीज करवाते हैं अपने। तो उनकी जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है वो किसकी है, वो भी एपिथेलियम टिश्यू की ही है, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे हम। देखो कॉलमनर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पिलर लाइक होते हैं, पिलर, पिलर देखे, पिलर, पिलर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, पिलर देखे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ये भी टॉल एंड वाइड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक की लाइनिंग में होते हैं, एंड लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में होते हैं, ठीक है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टोमक, लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, तीन चीजें याद रखनी है आपको लोकेशन के
माध्यम से, ठीक है। और जो इनका फंक्शन होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, देखो अगर अगर ये सर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सर प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते यस हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है देखो गॉल ब्लैडर हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी चलता है, सिक्रीशन भी चलता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब प्रोटेक्शन भी करेगा ये, है ना। तो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा ये, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिक्रीशन एंड सर आपने प्रोडक्शन। थर्ड में गॉल ब्लैडर लिखा है। हाँ गॉल ब्लैडर, ठीक है जी। यस सर देखो और अपना लास्ट पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ लास्ट जो फिफ्थ वाला है वो है सिलिएटेड, सर एक बार इसी में ग्लैंडुलर सिलिएटेड भी बता दो। यस सर एपिथेलियल टिश्यू। सर एक और बार बता दीजिए। क्या सर बता एक दो बार इसमें, ग्लैंडुलर वाला बता दो सर, जो ग्लैंडुलर इससे बनता है बाद में। कहाँ पे। सर आपने बताया था ना कि कॉल्यूमिलर से ग्लैंडुलर बनता है, तो सर उसके बारे में बता दो थोड़ा सा। नहीं मैंने ये बताया है कि जो स्टोमक होता है, ठीक है, जो स्टोमक होता है, जो उनकी सेल्स होती है, ठीक है, स्टोमक की जो सेल्स तो होती है सर जैसे मैं ये नहीं कह रहा सर, आपने जाइगोमाइटी। हमें स्टार्टिंग पहली क्लास में बताया था कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉल्यूमिलर से ही बनता है, तो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। लाइनिंग होती है बेटा, वो लाइनिंग, नहीं समझे क्या आप। सर जैसे मैं मैंने बोल रहा हूँ सर, आपको ऊपर, इसका एक पार्ट और है ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सर आपने बताया था वो कॉल्यूमिलर से ही अच्छा डेवलप होके बनता है, हाँ तो ओके उसके ओके बारे में बता दो। ओके 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 बताता हूँ मैं सिलेटेड की बात बताता हूँ, ठीक है। एक वो सिलेटेड का करा दूँ, वो एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, तो मैं इसके बाद बताता हूँ सिलेटेड की बात, ठीक है। एक बार सिलेटेड देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ जो इसकी स्ट्रक्चर है, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है उसकी। सर गॉल गॉल ब्लैडर का भी बता दीजिए एक बार दोबारा। क्या चीज। सर गॉल ब्लैडर का भी एक बार स्ट्रक्चर वाइज समझा दीजिए। ठीक है, जैसे गोल ब्लैडर का बताता हूँ मैं, जैसे ये लीवर है हमारा, ठीक है, लीवर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है नीचे की साइड, गोल ब्लैडर होता है हमारा, है गॉल ना, ब्लैडर। जहाँ, है ना, जहाँ पे क्या क्या स्टोर होता है, बाइल, बाइल का है ना, बाइल जूस, बाइल जूस का, बाइल जूस यस होता है वो स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। जो इसकी लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है इसकी, वो किस चीज की है, वो है कोलुमनर एपिथेलियम की, ठीक है। ये लीवर है हमारा, ठीक है, ओके जी। यस यस सर। सर। यस सर। देखो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या है, एक तो सिलिएटेड नाम आया है, ठीक है, इसका मतलब सिलिया है वहां पे प्रेजेंट, ठीक है, किसी भी सेल पे क्या सर है, इसके सिलिया ऊपर प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर है वो कैसी सिलिया है, मतलब? सिलिया मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो क्यूबोइडल टिश्यू पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कॉलमनर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलमनर सेल्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं वो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, मतलब जो क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, हैव सिलिया ऑन देयर सरफेस, सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सिलिया होता है वो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सिलिया क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। जो सिलिया होता है सर क्यूबॉइडल टिश्यूज में सिलिया प्रेजेंट होता है या फिर ये कॉलमनर और दोनों में होता है? वो ये दोनों में होता है, तो ठीक मतलब है। सर ये जो सिलिएटेड टिश्यू है ये अलग कोई पार्ट नहीं है, ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर का ही पार्ट है? हाँ तो कई लोग जैसे आपको रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है हमारा, है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ डस्ट भी हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। सबसे पहले फिल्टर करता है हमारा नोज, आवाज आ रही है ना। यस सर। म्यूकस। तो सबसे हाँ पहले सर जो यस सर। सबसे पहले जो एयर को फिल्टर करता है वो करती है हमारी नोज। नोज के अंदर हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, उसको वो ट्रैप कर लेते हैं जो डस्ट पार्टिकल होते हैं। फिर भी कोई डस्ट पार्टिकल अगर अंदर की साइड चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स और जो फेरिंग्स होता है उससे होते हुए निकलना निकलना पड़ता है उन्हें। और यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो हमारा थूक होता है वो क्या होता है, म्यूकस ही तो होता है,
है ना। जो हम थूकते हैं, स्पुतम करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा वो म्यूकस ही तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सेकंड बैरियर हो गया डस्ट पार्टिकल के लिए, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया उसके लिए जो सेकंड बैरियर हो गया वो हमारा फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। फिर लैरिंग्स के अंदर जाके तो जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, जो ट्रैकिया है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, जो ये लाइनिंग है कोलुमनर सेल्स के या फिर क्यूबिटल सेल्स की, वहाँ पे क्या होता है कि उनके सेल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सिलिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये सिलिया क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ट्रैप करने के बाद ये इनको बाहर की साइड धकेलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं, म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं साथ में, ठीक है। तो इनको बाहर की साइड धकेलते हैं, धकेलने की वजह से क्या होता है, बाहर से हमारे ये जो होता है ना वो फिल्टर हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सर ये धकेल कैसे होता है सर, ये समझा दीजिए। सर ये जो क्या चीज? सिलिया के एरो पर आपने हेयर लिख रखा है, इसका मतलब हेयर भी प्रेजेंट होते हैं या फिर ये सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है? देखो मैंने अभी जैसे मान सर लेते ऐसे हैं कह सकते कि हैं ना, ये ये मूवमेंट में हेल्प देखो करता है। सुनो, हाँ जैसे मैं अभी बताया था आपको, जैसे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा दूसरा लंग प्रेजेंट है, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट है और यहाँ पे दूसरा लंग्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सेल्स है हमारी, ठीक है, ये हमारी सेल्स है। इन सेल्स के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिलिया, ठीक है, ये रे सिलिया हमारे, ठीक है, ये रे सिलिया, ठीक है। होता क्या है कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो होता क्या है, साथ में डस्ट पार्टिकल भी अंदर होते हैं, मैंने आपको बताया बैरियर होते हैं, जैसे नोज से निकलना पड़ता है, नोज भी एक बैरियर हो गया, साथ में कौन सा बैरियर हो गया, फेरिंग्स हो गया हमारा, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है, ये हमारे बैरियर ही हैं। फिर अगर फिर भी इनसे होते हुए भी वो अंदर की साइड पहुंच जाता है तो जो सिलिया होता है उसको वो कंटेन कर लेता है। बेटा एक मिनट आप इसको देखो भी, ठीक है, एक अर्जेंट कॉल आ रही है मेरी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी घर पे था, बताओ। ठीक है, मैं अभी ना ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं अभी आपको ना हाफ एन आवर के बाद या 45 मिनट्स के बाद मैं कॉल करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है, बस इतना वेट कर लो आप। तो हाँ बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे डस्ट मतलब जो हम एयर को इंस्पायर करते हैं अंदर की साइड, ठीक है, तो इंस्पायर के टाइम पे जो डस्ट पार्टिकल हमारे एयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो ये जो सिलिया होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैप करने के बाद धीरे धीरे से वो मूवमेंट, मतलब सिलिया के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है, मतलब ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इनके अंदर मूवमेंट भी प्रेजेंट होगा क्योंकि एयर को हम अंदर बाहर कर रहे हैं तो ये मूव करेंगे आराम से, ठीक है। तो ये ट्रैप कर लेते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम पे ये बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो जो देखो जो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, सिलिया जो है, सिलिया फैसिलिएट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, जो सिलिया होता है वो मूवमेंट भी कराता है, ठीक है। समझ में आया आपको भाई? समझ में आया यस या सर। नहीं आया? मैं रुकूं या आगे बढ़ूं, मुझे इतना बता दो। सर मूवमेंट कराता है? सर नहीं आया। क्या चीज? क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आपको? तो जो भी बताओ। आपने पढ़ाया तभी, मतलब वो नहीं, क्या मतलब जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या समझ में नहीं आया? जो भी सेकंड पॉइंट पढ़ाया था सर वो मतलब। सिलिया वाला? यस सर। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं सिलिया, ठीक है। सिलिया कैसे होते हैं, जैसे आप इस चीज से समझ सकते हो कि जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, रूट कहाँ पे होते हैं, रूट के अंदर जो हेयर्स होते हैं ना, जैसे ये हमारे रूट है, मान लेते हैं ये रूट है हमारे, इन पे छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट हेयर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेम चीज आपको एज्यूम करनी है कि ये हमारी सेल्स पे प्रेजेंट है, सेल्स पे ये
प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल्स पे क्या है, ये सेल्स पे हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो इस बारे में कि अगर अगर हम एयर को इंस्पायर करते हैं तो नोज एक पहला बैरियर हो गया जो फिल्टर करेगा एयर को जो हमने ले रहे हैं अंदर की साइड। फिर सेकंड जो फिल्टर है वो हमारा करेगा जो हमारे क्या है फेरिंग्स है, फेरिंग्स में जो हमारा म्यूकस वगैरह फंसा हुआ है, ठीक है, वो उसको ट्रैप कर सकता है जो डस्ट पार्टिकल को, जो एयर होगी, ठीक है। देन जो थर्ड फिल्टर होगा जो अंदर की साइड ट्रैकिया के अंदर जो सेल्स है उस पे हेयर प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। हेयर्स क्या है, अगर आप हवा को अंदर ले रहे हो बाहर छोड़ रहे हो तो हेयर्स के अंदर भी मूवमेंट है, ठीक है, हेयर भी हिलेंगे, जहाँ जहाँ पे हवा जाएगी उस साइड पे झुकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हेयर्स वहाँ प्रेजेंट है, हेयर्स की वजह से क्या होता है डस्ट पार्टिकल को वो ट्रैप कर लेते हैं इजीली, ठीक है। अगर ट्रैप नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है जो भी डस्ट होगी हमारी वो अंदर वो जमा होती रहेगी, तो एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगा वहां पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाएगी एयर की, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है ना। होता क्यों नहीं है, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं सिलिया पे, जो जो सिलिया होता है सेल्स पे, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम पे वो उसको बाहर के साइड भी निकाल देते हैं, ठीक है जी। यस सर। सर Yes, इसमें sir. ये भी कह सकते हैं ना कि सर ओवम और जाइगोट को यूट्रस की साइड हेल्प करता जाने में ये भी। क्या चीज? सर हम ये इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं ना कि ओवम और जाइगोट को यूट्रस की साइड जाने में ये सीलिया ही हेल्प करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ो आप। मैं लोकेशन बताता हूँ, मेरा अगला पॉइंट यही था। देखो लोकेशन में देखो आप, लोकेशन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, जो मैंने अभी बिल्कुल जस्ट समझाया मैंने आपको। सेकंड है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी टिब्यूल्स में, ठीक है। और थर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ इस बच्चे ने अभी बताया मुझे, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, ठीक है। और थर्ड क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब पता है, लोकेशन पता है ना फैलोपियन ट्यूब की, जो यस सर। फीमेल का जो यस स्ट्रक्चर, सर। फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, यस सर। होते नहीं है। और यहाँ पे ओवरी होती है, तो ओवरी से जो भी ओवम बाहर निकलेगा, जो ओवम बाहर निकलेगा, ठीक है, ये ओवम है तो ये जो फिम्ब्राई है, ये जो हमारी फिम्ब्राई है, ठीक है, ये इसको कैच कर लेंगे, ये इसको कैच कर लेंगे, कैच करके ये आगे की साइड धकेल देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मेल गैमेट आएगा स्पर्म एंड देन वो फ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब पे प्रेजेंट रहता है और यूनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं साथ में। और इनका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा फिर इनका फंक्शन मैंने जस्ट अभी बताया है कि ये ट्रैप करने में माहिर है, तो ये ट्रैप है मूवमेंट। ना, ट्रैपिंग करेंगे, ट्रैपिंग करेंगे एंड मूवमेंट कराएंगे, है ना, मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ म्यूकस तो में भी हेल्प करेंगे, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, ठीक है जी। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे इतना तो बता दो। सर। ये Yes, तो sir. समझ आ रहा है। यस सर। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हाँ, फिर मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है। सर एक बार इसका फंक्शन दिखा दो। दिखा दूंगा, पहले इसे नोट कर लो, जिस बच्चे ने बोला कि ऊपर कर दो। सर हो गया। हो गया, ये सबका हो गया ना इतना। यस सर। नीचे कर देता हूँ मैं, अब देख लो। Sir, done. सर मूवमेंट का म्यूकस मतलब म्यूकस का मूवमेंट समझ नहीं आया सर। देखो ना, अगर अभी देखो कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो ट्रैकिया होता है कि अगर उस पे सेल्स होते हैं ना,
जैसे ट्रैकिया हमारा, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे मान लीजिए सेल्स है, इस पे हेयर है, ठीक है, ये हेयर हो गए इस पे, ठीक है, यहाँ पे दूसरी साइड पे सेल्स है और इस पे भी ये हेयर्स हो गए, है ना। तो जो ये सेल्स होती है ना, ये सिक्रीट करती है, ठीक है, क्या सिक्रीट करती है, ये भी सिक्रीट करती है म्यूकस, म्यूकस। है ना। तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीट करेगी सेल्स ये, तो यहाँ पे म्यूकस भी, जो यहाँ पे ना ये म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे म्यूकस भी सेल्स के ऊपर चिपका रहता सर है। मतलब उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके सर। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी करेगा और म्यूकस में जो डस्ट पार्टिकल होगा ना उसमें चिपका देगा म्यूकस में, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो हेयर होगा वो ट्रैप तो कर सकते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होंगे उनको होल्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम के लिए, होल्ड करके नहीं रख सकते ना, म्यूकस हेल्प कर देगा, है यस ना। सर। तो म्यूकस जो होगा वो उसको होल्ड करके रखेगा और होल्ड करने के बाद उसको बाहर निकाल देगा, और मतलब हम जो थूकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। ठीक है। और आगे समझ में? यस सर। यस समझ आ गई। यस सर, यस सर। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। आगे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमारा एक्स्ट्रा में ग्लैंड्यूलर। होगा। हाँ, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो ग्लैंडुलर जो होते हैं वो दो टाइप के ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, मतलब दो टाइप की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, सर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। हाँ, सर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। और सेकंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है या जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, उनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? सर एक्सोक्राइन बताओ। में शायद डक होती है और एंडोक्राइन में डक नहीं होती। एंडोक्राइन हाँ, एंडोक्राइन में डक नहीं होती है, एक्सोक्राइन में होती है। जो एंड जो एंडुलर, वो सॉरी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम कैन बी एंडोक्राइन, ठीक है, एज वेल एज इट कैन बी एक्सोक्राइन, ठीक है। मतलब दोनों में ही लेयरिंग होती है एपिथेलियम की, ठीक है। ये ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है वो एंडोक्राइन में भी प्रेजेंट होगा और एक्सोक्राइन में ग्लैंड में भी प्रेजेंट होगा। तो जो एंडोक्राइन होता है उसका काम क्या होता है, ये सिक्रीट करता है ना, सिक्रीट करता है अपने प्रोडक्ट को, कहाँ पे, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जो एक्सोक्राइन होता है, जो एक्सोक्राइन होता है, तो एक्सोक्राइन क्या करता है, सिक्रीट करता है, ये भी सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करेगा अपने प्रोडक्ट को, कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे। अब ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, कि जहाँ पे अगर मान लो कोई भी ग्लैंड हो गई, जो जैसे लीवर की ग्लैंड होती है, ठीक है, वो सिक्रीट कर रही है, तो वो एक सरफेस पे सिक्रीट करेगी और वो स्टोर हो जाएगी जहाँ पे उसे स्टोर होना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में सिक्रीट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और ये क्या करते हैं, सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। जैसे सलाइवा हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया और गैस्ट्रिक जूस हो गया, ठीक है। तो जितने भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं, ये एक्सोक्राइन से होते हैं, ठीक है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, और जितने भी हार्मोन्स वगैरह ये कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन से, ठीक है। सर एक बार हार्मोन्स, ये वाला दोबारा बता दो सर, ग्लैंडुलर, सर मेरा लीव हो गया था। देखो कुछ नहीं है ग्लैंडुलर टिश्यू में, देखो ग्लैंडुलर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, एपिथेलियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एपिथेलियम एंडोक्राइन में भी प्रेजेंट होगा, एपिथेलियम एक्सोक्राइन में भी प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि एपिथेलियम के बारे में हमें पता है, जनरल बातें हमें सारी की सारी पता है। तो जो अब समझते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन कौन सी होती है, जो सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में, और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं सरफेस पे। सरफेस पे मतलब जैसे हमारे स्टोमक से बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, तो एंजाइम का सिक्रीशन होगा, तो सिक्रीट होने के बाद कहाँ पे आएंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो जो स्टोमक की जो सरफेस होगी, है ना, अंदर वाली जो सरफेस होगी वहां पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक्सोक्राइन का जो सिक्रीशन हो रहा है वो सरफेस पे हो रहा है,
और जो एंडोक्राइन का सिक्रीशन हो रहा है वो डायरेक्टली ब्लड में हो रहा है, और ब्लड के थ्रू वो टारगेट पे पहुंचेगा जहाँ पे उसे जाना होगा, जहाँ पे उसका फंक्शन परफॉर्म होना होगा। ठीक है जी। यस सर। यस सर। भाई आगे बढ़ सकते हैं क्या? सर ये वाला नहीं आया। यस सर। यस सर। क्या नहीं आया? सर तो इसे समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आया बताओ? अरे सर क्या? सरफेस वाला ही सर समझ नहीं आया, मतलब सर। अरे बेटा मैंने, देखो आप सुनते नहीं हो ना ध्यान से, बस यही प्रॉब्लम है। आप सुन लोगे ध्यान से तो सर आपको मेरा समझ लीव में आ हो गया था, जाएगा। वही बोला था ना मैं। आपका लीव मत हुआ करो यार, दो लीव हो जाऊंगा सर तो बढ़िया से लीव हो जाओ आप। सर वो वाईफाई बंद हो गया था गलती देखो से। ये हमारा क्या है, ये स्टोमक है हमारा, ठीक है, ये स्टोमक है हमारा। तो स्टोमक के अंदर ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे पेप्टिक सेल हो गई या जाइगोमेटिक सेल्स हो गई हमारी, तो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी। ठीक है, तो ये जो भी है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी सेल्स है, ये इनर मोस्ट लेयर है हमारी, है ना, ये वाली इनर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ से सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है एंजाइम्स का। तो ये एंजाइम्स कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं एंजाइम? ये जो ये सरफेस है स्टोमक की, यहीं पे तो एंजाइम आ रहे हैं। जो खाना खाएंगे, खाना मतलब जो फूड है वो यहाँ पे आ गया, तो ये एंजाइम इसे इंटरेक्ट करेंगे और इसको तोड़ देंगे, है ना। यस सर। अगर मैं ग्लैंड एंडोक्राइन की बात करूं, तो मान लेते हैं ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सिक्रीशन हो रहा है किसके अंदर, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है जी, बस इतना फर्क है। और देखो एपिथेलियम के बारे में आप जानते हो, एपिथेलियम के आप कैरेक्टरिस्टिक जानते हो, एपिथेलियम के बारे में आप स्ट्रक्चर जानते हो। 5 टाइप के एपिथेलियम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यस ठीक सर। है, यस सर। लाइको, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। पहला हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म किया, अब हम सेकंड टॉपिक की साइड जा रहे हैं जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। कोई बताएगा कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं भाई? सर सर ब्लड। सर ये एपिथेलियल के नीचे ही होते हैं सर, जिसमें इसमें ब्लड वेसल्स आ सकती हैं। एक blood जनरल आता चीज है, बता दो आप लोग, आपने एक जनरल चीज बता दो, आप मुझे जनरल चीज बता दो। कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा है, क्यों हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? इट हेल्प्स टू कनेक्ट। सर ये कनेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती क्योंकि ये है, कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा कनेक्ट है, करती है। किसको कनेक्ट कर रहा है ये? सर जैसे टेंडोन है सर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। करे। किसको कनेक्ट कर रहा है? सर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। से ये किसी और चीज को किसी और चीज से। ये सर किसी और चीज से। अच्छा देखो कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही हो गया कि ये कनेक्ट कर रहा है किसी भी चीज को, है ना। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी चीज को किसी भी चीज से, ठीक है। जहां पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट हो गया वहां पे कनेक्शन प्रेजेंट होगा, कनेक्शन प्रेजेंट होगा। मतलब ये बीच का माध्यम हो गया, एक बीच का एक क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक माध्यम हो गया। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, फ्रॉम वन बोन टू अनदर बोन, फ्रॉम बोन टू मसल्स एंड बोन टू मसल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसके अंदर आता हो, जो भी उसके अंदर आता होगा उस चीज को लेके। तो इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि ये कनेक्ट कर रहा है, ये कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू आर दोस टिश्यू विच कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कनेक्ट, ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स को, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो थोड़े आपने देखा होगा कि भाई एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपने देखा होगा कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, मतलब लूज है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा खींचा खींचा, मतलब खींचा खींचा नहीं, क्या बोलते, मतलब लूज है, लूज टाइप का है थोड़ा, मतलब फैला हुआ है थोड़ा सा, है ना। यस सर। आपने अच्छा, इसका अगर एरिया थोड़ा NCERT में वाइड है। स्ट्रक्चर देखी यस होगी तो सर, आपने नाम देखा से होगा बड़े लगते हैं सर। थोड़ा सा लूजली अरेंज्ड है, मतलब बहुत दूर दूर है उसकी सेल्स वगैरह,
ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, मान लेते हैं इतने एरिया में हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, ये रे कनेक्टिव टिश्यू हमारे, ठीक है, इस एरिया में कनेक्टिव टिश्यू है हमारे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट है ना, समझ में आया? सर ये तो लूजली और डेंसली दोनों होते हैं ना सर, जैसे लिगामेंट डेंसली हो जाएगा पहले सर। पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, है ना, मेरी भी बात को सुन लिया करो थोड़ी सी, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो पहले, ठीक है। मैं लूजली और डेंसली उस पर आऊंगा, मैं उस पर भी, ठीक है, वो अलग टॉपिक हो गया हमारा। पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो पहले, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मान लेते हैं कि इस एरिया में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, इस एरिया में हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। इसका मतलब है टिश्यू किस चीज से बनते हैं, किस चीज से बनते हैं भाई? सेल। सेल से। तो मान लेते हैं कि एक सेल यहाँ पे, 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 ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो मतलब पूरे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये टिश्यू हो गया पूरा का पूरा, यस ठीक सर, है। और ये अंदर क्या है, इसके सेल्स प्रेजेंट है, यस ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट है। और जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला, अरे ये क्या हो रहा है, जल्दी आ जा, ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या हो गया इसका मैट्रिक्स। मतलब, हाँ मैट्रिक्स तो होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस हो गया, है ना। यस सर, ये क्या हो गया, लाइक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म कौन बोल रहा है? सर लाइक साइटोप्लाज्म, हाँ लाइक साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। यस सर, ये जो एरिया देख रहे हो सेल के बाहर वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इंटरसेल्युलर स्पेस, है ना। दो सेल के बीच में कौन सा स्पेस होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस। बिल्कुल, शाबाश, समझ रहे हो आप, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस हो गया, ठीक है। और ये हमारे सेल्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब है जो ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो ये मैट्रिक्स है, इसका कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, ये थोड़ा सा जेली लाइक होता है, जेली, ठीक है, जेली लाइक या फ्लूइड बोल दो, ठीक है। सर जैसे साइटोप्लाज्म होता है जेल लाइक, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जेली लाइक या फ्लूइड बोल दो, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। ये क्या हो सके, ये थोड़ा डेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, डेंस बोल लो या फिर रिजिड बोल लो, ठीक है। मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस होगा ही होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, तो वो मे बी जेली लाइक होगा, जेली लाइक हुआ तो थोड़ा लूज टाइप का होगा, है ना, फैला हुआ होगा थोड़ा सा, है ना, लूज टाइप का होगा, मतलब कि आप उसको दबाओगे तो दब जाएगा। जेली लाइक नहीं होता, जेल जो होती है, जेल जो जेली नहीं होती, वो खाने वाली होती है, आप दबाओगे तो दब जाएगा, और नहीं दबाओगे तो नहीं दबेगा, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीज होती है। ये रिजिड भी हो सकता है, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड हो गया, सर हार्ड, हाँ हार्ड, मतलब ये रिजिड भी हो सकता है, और ये जेली लाइक या फ्लूडी नेचर भी हो सकता है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों चीज आ गई है, यहाँ पे दोनों चीज आ गई है, एक तो ये मतलब लूजली हो सकता है और ये डेंसली हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखवाया डेंस और रिजिड, और पहले पॉइंट में लिखा है जेली लाइक और फ्लूडी नेचर हो सकता है इसका, ठीक है। दोनों चीज यहाँ पे आ गई है, ठीक है भैया। यस सर, सर मैं के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, बस ये डेंस और रिजिड वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बता दूंगा मैं, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, जब हमारे पास में 5 मिनट होंगे तो बताऊंगा, अभी आप समझ लो, ठीक है, जो लिख लो मतलब अभी आप, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसका काम क्या होता है, कनेक्ट करना, एक चीज से दूसरी चीज से कनेक्ट करना,
इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्ट करता है, एक्ट लाइक, कैसा एक्ट करता है ये, बाइंडिंग की तरह बाइंड करता है ये, Yes, sir. Binding. सपोर्टिंग, सपोर्ट भी तो देगा ये, Yes, sir. सपोर्टिंग दे सकता है ये, और पैकिंग, Packing. पैकिंग मटेरियल की तरह हो सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मैं अपने पास से कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ उतना, एनसीईआरटी से पढ़ पढ़ के मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, ठीक है, तो आप भी इंटेलिजेंट हो सकते हो अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करो तो, Yes, sir. ठीक है, बट आप बनना नहीं चाहते, ठीक है। तो एक्ट लाइक बाइंडिंग, एक्ट लाइक सपोर्टिंग, एक्ट लाइक पैकिंग मटेरियल, ठीक है। जो बेटा किसने पूछा था मुझे समझ में आया, जेली और फ्लूडी जो अभी अभी कनेक्ट हुआ है, कौन था बच्चा वो? सर मोक्षिका। मोक्षिका, मोक्षिका ही थी, देखो मोक्षिका को मोक्ष नहीं मिला इसलिए बेचैन हो रही है। तो मोक्षिका जी आइए, अब मैं आपको मोक्ष दिलवाता हूँ। देखो जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो स्पेस होता है जो दो सेल के बीच में होता है, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, या तो वो हार्ड हो या वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। सॉफ्ट होगा तो जेली लाइक या फ्लूइडी नेचर होगा, अगर हार्ड होगा तो डेंस होगा या रिजिड होगा, ठीक है। डेंस होगा, रिजिड होगा तो कहाँ पे होगा, बोन्स के अंदर। बोन्स नहीं होती भाई, बोन्स भी किस में आती है हमारी, सर मतलब ये दोनों तरह का होता है। हाँ ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है हमारा, ये दोनों टाइप से हो सकता है, डेंस भी हो सकता, तभी तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एल्वुलर टाइप, कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टाइप, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल टाइप, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूडी, है ना, फ्लूडी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तभी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, तभी तो हम उनको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं, तभी तो हम उनको Yes, sir. अलग किया हुआ है ना हमने। यस सर। सर चलो, वो फ्लूइड पे डिपेंड इतना- करता है। हाँ फ्लूइड मतलब अगर वो हार्ड होगा तो उसको अलग कैटेगरी में रख देंगे, उसको, और वो थोड़ा Yes, सॉफ्ट sir. होगा तो उसको अलग कैटेगरी में रख दिया, वो ज्यादा सॉफ्ट होगा तो अलग कैटेगरी बना दी उसकी, हाँ? पर ये होते नहीं, तो इनके नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्ट करने वाला नेचर होता है इनका। हाँ बेटा लो, आप ही के लिए हूं मैं यहाँ पे, ये कर दिया मैंने ऊपर, ठीक है जी। यस सर। यस सर, सर एक पॉइंट देखना भाई था मजा सर, आ रहा है ओके नहीं आ रहा है पढ़ने में? सर, आ रहा है। यस सर। यस सर। प्लांट से ज्यादा इसमें आ रहा है। यस सर। प्लांट में आप एज्यूम नहीं कर सकते ना, दिक्कत ये होती है। प्लांट आप प्लांट को नीचे जड़ उखाड़ के देखो भी लोगे तो आपको क्या पता लगेगा, अरे ये तो यार ये तो रूट्स ही तो है, क्या पढ़ूं मैं इसमें, है ना। सर मतलब अपने बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा जी, अपने बारे में पढ़ा रहे हो अब, हैं? अपने बारे में इतना मत पढ़ो। ठीक है भैया, आगे बढ़े। यस सर। मुझे लगता है आप लोग ना टाइम वेस्ट करते हो, आप एक जगह रोक देते हो और वहां पे देखते रहते हो। चलो चलो, 1 मिनट निकल गया, है ना। आई नो एवरीथिंग। देखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लिया मैंने, और जो 4 कैटेगरी बनाई है मैंने इसकी सीटी की, 4 कैटेगरी बनाई है मैंने इसकी, ये रही 4 कैटेगरी बनाई मैंने इसकी। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फर्स्ट जो कैटेगरी बनाई है मैंने वो बनाई है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू हो गए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड जो कनेक्टिव टिश्यू हो गए वो कौन से हो गए, स्केलेटल Skeletal. कनेक्टिव टिश्यू, है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। Yes. बेटा एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, आप एक मिनट नोट करो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ मिल गए। सुन सुन, उसका फोन दोबारा आया है, वहाँ गोयल हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी क्लास ले रहा हूँ यार, मैं अभी। हाँ तो क्लास के बाद अभी 15-20 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, तो मैं बात करता हूँ तेरे से, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है।
देखो बेटा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एंड द फोर्थ वन इज द फोर्थ वन सर वैस्कुलर और फ्लूइड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 4 टाइप इसकी, ये चारों के बारे में हम पढ़ना है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन इतना तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हमें सर जो हम टेंडन एंड लिगामेंट, क्या चीज? सर टेंडन एंड लिगामेंट स्केलेटल में आएगा? नहीं बेटा, ठीक है सुन लो अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी बातों को रख लेना अपना 2 मिनट के बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी स्पीड बेशक स्लो है, ठीक है, थोड़ी सी स्लो है, ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन जो हम कैरी कर रहे हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, वो आराम से पढ़ रहे हैं, वो हम कैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि हमें सिर्फ खत्म करना है, ये सोचो कि हमने अगर थोड़ा सा पढ़ा है ना, अगर मान लेते हैं कि आपको एक चैप्टर हमारे टेस्ट में आता है, हमने वो 70% खत्म किया, जल्दी जल्दी हमने वो खत्म कर लिया, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अगर हमने वो 70% ही खत्म किया है, लेकिन हमें उस 70% पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम मतलब वो जो चैप्टर कंप्लीट होगा वो इक्वल नंबर लेके आएगा 70% भी। ठीक है, तो उस तरीके की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रटो बैठ के वो, मतलब कुछ भी ऐसा वो करो आप। ठीक है, लेकिन ना जो भी पढ़ो ना, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब एक टॉपिक करके टेस्ट में बैठ जाओ, लेकिन वो एक टॉपिक जो है ना, वो आपके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो मतलब ये गलती होना चाहिए आपसे, चाहे आप ना पूरा चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक करो ना, जो आप स्पेसिफिक चीज पढ़ते हो ना, उसे मतलब ऐसा कर लो कि टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता कि आपको पूरा पूरा चैप्टर आना चाहिए। अगर आपका टेस्ट मान लो 2 दिन बाद है या 3 दिन बाद है या 1 महीने बाद टेस्ट है, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो ना, मान लो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जितना भी पढ़ो स्पेसिफिक पढ़ो यार, इतना तरीके से पढ़ो कि आपका उस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए बस वो। ठीक है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते जाते हो, या कोई भी बस भाई याद करना है यार, मेरे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन फिर नंबर जब हम देखते तो नंबर हमारे कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ अपना टारगेट बना रखा था कि मुझे ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना सर है ना। यस मोक्षिका बोलो। सर मोक्षिका नहीं, कुछ ओके ओके, कौन सी बच्चा है? सर दीपशिका, उससे शायद आपको आपकी आवाज नहीं जा रही। यस सर। कोई नहीं, आप मतलब ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो ना। मैं आपको एक मतलब उस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर आपका ना मतलब ऐसा मतलब टॉपिक क्लियर होना चाहिए ना, कि आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन आए ना यार, मतलब गलत नहीं होना चाहिए आपके आपसे। ठीक है, यही है 9th क्लास बेस बनाने का टाइम, वही है 10th क्लास बेस बनाने का टाइम। अगर 9th 10th में अच्छे मतलब आप ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो 11th 12th आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 9th का पार्ट 11th में, 10th का पार्ट 12th में। ठीक है, तो 9th जिस बच्चे ने अच्छे से कर ली उसे 11th में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10th जिस बच्चे ने अच्छे से कर ली उसे 12th में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये चारों क्लासें आपने ढंग से पढ़ी होगी, तो आपका नीट या इंजीनियरिंग वाला जो वो होता है ना एग्जाम होता है, उसमें आप कभी भी मार नहीं खा सकते हो। ठीक है, तो जितना पढ़ो, मेरी तरफ से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो स्पेसिफिक पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन उसका जो टॉपिक होना चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए, आपसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे नहीं आता क्वेश्चन, मतलब चैप्टर पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या फायदा उस चीज का? बहुत कॉल आ रही है यार। ठीक है, तो एल्वुलर को देखते हैं, तो एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। तो एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बच्चों, जो मैं समझाता हूँ ना, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ मैं आपको? यस सर, समझ। एल्वुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू आर 2 टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, अरे यार मान नहीं रहे यार ये, हेलो, अरे डॉक्टर साहब मैं 8 बजे बाद फोन करूंगा मैं आपको, मेरी क्लास चल रही है अभी, बस 10-15 मिनट और रुक जाओ आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
जो लूज होगा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यार कि लूज का मतलब होगा कि उसका मैट्रिक्स जेली लाइक है। पहला थिंग हमारे माइंड में क्या आएगा कि मैट्रिक्स उसका कैसा है, जेली लाइक, लाइक फ्लूडी, ठीक है। और जो एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव, उसका नाम से पता लग रहा होगा। डेंस का मतलब क्या होता है यार, रिजिड पार्टिकल्स पे कम होगा। हार्ड, ठीक है। जो ये हार्ड है, डेंस है, ठीक है, जिसको हम डेंस बोल रहे हैं, जिसको हम हार्ड बोल रहे हैं, ये दो टाइप का होता है। ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है, सिर्फ डेंस वाला, ठीक है। ये दो टाइप का कौन सा होता है, इसको मैं पूरे में कर लूँ, कभी आप सोचो ये पूरा का पार्ट दो टाइप में बांट दिया मैंने। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, अगेन वी आर डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स है हमारे पास, एक है टेंडन, लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। इसका मतलब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, टेंडम एंड लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, टेंडम को याद करने का तरीका, टेंडम का याद करने का तरीका, यार ये ब्लैक में नहीं आ गया। तो टेंडम का याद करने का तरीका क्या है, टेंडम का मतलब है, और लिगामेंट का मतलब क्या हो गया, लिगामेंट का मतलब होता है LBB, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, LBB। मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। टेंडम को याद करने का तरीका होता है, क्या होता है, TMB, ठीक है। आप इसको चाहे तो कुछ भी कन्वर्ट कर लो, TBMB बोल सकते हो सो, या TMB भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहला लिगामेंट लिया, L को लिया है, मतलब L को लिगामेंट होता है, लिगामेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे T को पहले लेना पड़ा। तो ये टेंडन है, ठीक है। देखो टेंडन को याद करने का तरीका क्या है कि TBM या TMB बोल लो, ठीक है। M का मतलब होता है मसल्स और B का मतलब मसल्स को बोन्स को जॉइन करता है। टेंडम का काम क्या होता है, ये मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, और लिगामेंट का काम क्या होता है, ये BB मतलब बोन को बोन से अटैच करवाता है, बोन को बोन से, ठीक है। यस सर। अब एडिपोज टिश्यू के कोई टाइप नहीं होते, स्केलेटल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज, बिल्कुल, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ये यार ग्रीन में क्यों नहीं आ रहा है, बड़ा बदतमीज पेन है, आ गया। देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास कार्टिलेज, और सेकंड टाइप क्या है हमारा, ये है बोन, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, कार्टिलेज टिश्यू एंड बोन टिश्यू, ठीक है। और जो ये हमें सिर्फ दो ही पार्ट में पढ़ने हैं। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है आल्सो ब्लड एंड टू टाइप, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है जी। तो हमको खत्म कैसे करना है, एल्वियोलर स्टार्ट करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, टेंडम पढ़ेंगे, लिगामेंट पढ़ेंगे, खत्म। एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे, स्केलेटल टिश्यू के दो पार्ट पढ़ेंगे, कार्टिलेज एंड बोन, और फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के बारे में आप जानते हो, लिम्फ के बारे में मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके सर। यस सर। तो बेटे आज इतना ही रहने देते हैं, जितना आज पढ़ाया मैंने उसी में मैं आपको जो भी टेस्ट होने वाला है, आपका जो भी टेस्ट होने वाला है, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा, ये गाने कौन गा रहा है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सर पता का गा रही है। बेटा ये इंडियन आइडल नहीं चल रहा। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय सर, सर हमारे थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, थैंक यू सर। अगर आप चाहते हो एक ग्रुप बना सर। सकते हो व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन डालोगे, बाय सर। उसमें क्वेश्चन डाल सकते हो और उसके आंसर कोई भी दे ये सकता सब है, बना ठीक लेते है। हैं।
उसका आंसर कोई भी दे सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन किसी बच्चे को आंसर आता है तो वो भी आंसर दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। उसका एक फायदा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सर आपको एडमिन बना देंगे इस ग्रुप अरे का। आप ही एडमिन बनो मोक्सिका जी, ठीक है। हम तो मोक्स को प्राप्त चाहते हैं, सर मैं सर श्रुति बोल रही है, मोक्स चाहते हैं हम। बोल रही है। सर आपको मेरी आवाज से कोई फर्क नहीं पता चलता। अच्छा अच्छा श्रुति यार, अब आप दिखाई नहीं दे रही तो मुझे कैसे पता सर चलेगा। सर ये कौन बोला? सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ सर अर्नब सर। तो हमारा जो आ रहा है फेज 1 टेस्ट में वो आ रहा है फर्स्ट चैप्टर फुल और सेकंड चैप्टर। भाई मैंने जितना पढ़ाया है ना, फर्स्ट सेकंड जो भी टेस्ट होता है आगे से आपका, आपको टॉपिक Yes, sir. पूछने की जरूरत नहीं है, आपको आपको पूरा का पूरा पिछला पूरा याद होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। चाहे मैंने 3 चैप्टर करा दिया हो, 4 चैप्टर का टेस्ट चलेगा, 4 चैप्टर चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपके 3 चैप्टर भी आएंगे टेस्ट में हमेशा, ठीक है। ये मोक्षिका Yes, कितना sir. भड़कती है। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय सर। Yes, sir. बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय। मैम बाय एवरीवन, गुड नाइट। आ ही नहीं रहे सर। बाय गुड नाइट एवरीवन।